जय बजरंगबली। हर हर महादेव। मंगलवार की व्रत कथा। सब शुक रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे तो मूर्छा छा गई। अब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुझसे अधिक प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो प्रसन्नचित्त सुंदर बालक पर घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ कि रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखा। अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या प्रेम पूर्वक सभी को सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सब सुख की प्राप्ति होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ने तो घर को लीपती और नहीं पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वारे पर आवाज़ दी। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगे कि गोबर से लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, पृथ्वी लीपने से सिवा और कोई सेवा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी कह रही हो सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा।
साधु की ये सब बातें सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया माई मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का वहाँ पर आ गया। तब बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए। बुढ़िया माई कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण मुझको कराइए, ने कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ पर जाइए। साधु ने अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ही ओर से जोड़ता हुआ वह बच्चा वापस आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हुआ, तेरा हृदय में दया है, करुणा है और अपने इष्ट देव में अटल विश्वास है, श्रद्धा है। इसके कारण तुझको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। मंगलवार की आरती। आरती कीजे हनुमान लला की, तुष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिर भर कांपे, रोगी दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संहारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े संखारे, लाए संजीवन प्राण उभारे। पेटी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाहें भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमानी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। बोली वीर बजरंग बली की जय।